डॉक्टर जो આટલું મોટું હોસ્પિટલ તમારી રાહ જોતી છે એવું करके उनको ले गए। दरवाजा खोला, बंद दरवाजा, तो 50 पिजन्स फट 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 उड़े, खाली था। सो अम्मा, आप तो पापा को बॉम्बे में मिले थे, आपकी स्कूलिंग आप बॉम्बे में ही थे पहले से, तो फिर आप पार्डी कैसे आए? पार्डी तो ऐसी जगह है, तो आई थिंक नोबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट पार्डी इन देयर लाइफ। तो पार्डी आपकी लाइफ में कैसे आए? और आप पापा के साथ शादी कब हुई आपकी? See, I was in first MBBS and Dad was in third MBBS when we were officially engaged. But there were two hurdles in our marriage. First was my elder sister, Dr. Lata. She was not married or she was not engaged. उन जमाने में 65 years ago बड़ी की शादी नहीं हो गई तो छोटी की शादी करने का सवाल ही नहीं आता था। एंड शी वॉज इन सेकेंड MBBS, तो उसके लिए लड़का ढूंढना जरूरी था। सेकेंड थिंग, वी हैड डिसाइडेड कि फर्स्ट MBBS नहीं, मेरा फाइनल MBBS होने के बाद ही शादी करना है, तो वी हैड 3 years टाइम। सो वी वर स्टडिंग। गौतम, मैं, किशोर पढ़ते थे, रैंक्स लाते थे। बट एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया घर पे। माई यंगेस्ट सिस्टर वंदना, उसको ब्रेन में ट्यूमर हो गया। उन दिनों में देयर वाज नो CT स्कैन, देयर वाज नो MRI इन मुंबई। जसलोक में कुछ ऐसा CT स्कैन होता था, तो वहाँ उसका डायग्नोसिस हो गया कि उसको मल्टीपल कुछ ट्यूमर्स है, और दिल्ली जाके उसकी ट्रीटमेंट हो गई एंड अल्टीमेटली उसके ऊपर 17 डिफरेंट ऑपरेशंस हो गए। किशोर सर्जन था डॉक्टर समसी के यूनिट में, 24 आवर्स वो वहां काम करता था, और मैं पूरा 1.5 year वार्ड नंबर 33 में छोटी बहन की सेवा करनी, हॉस्पिटल अटेंड करना और पढ़ना उसके रूम में। मैं नीचे जमीन पे सोके मैंने 1.5 साल बहन की सेवा की। मतलब हम दोनों ने हमारा पूरा लव लाइफ सैक्रिफाइस्ड फॉर माय यंगर सिस्टर। बट हमें कुछ ऐसा लगा नहीं, बिकॉज इट वॉज फैमिली वॉज फर्स्ट, यंगर सिस्टर को बचाना वॉज फर्स्ट। थर्ड MBBS हो गया, लता की शादी भी हो गई, और थर्ड MBBS में हमारी शादी हो गई। अभी किशोर का घर, मेरा घर तो बड़ा था, मेरे डैडी ऑफिसर थे, लेकिन किशोर का घर छोटा सा ही था। 1 bedroom और 1 किचन, उसमें 4 बच्चे, किशोर के पापा मम्मी और मैं एक्स्ट्रा, इन मुंबई। सवाल ही नहीं था कि हम हनीमून भी सोच सकते, हम साथ में एक दूसरे के सोना भी सोच नहीं सकते थे। लेकिन उनके बाजू में उनकी बहन रहती थी, उनका एक रूम उन्होंने हमें दिया, तो वी कुड स्टडी देयर एंड वी कुड स्टे देयर। देन वी डिसाइडेड टू लिव इन द हॉस्टल ओनली। हॉस्टल में तो एटलीस्ट हमें अपना रूम मिलता था एंड देयर वाज लिटिल प्राइवेसी। उन दिनों में पूजा, पापा का पगार 650 रुपया, माँ का पगार 125 रुपया। किशोर के पापा रिटायर हो गए, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाल क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे? पापा के पगार में से 650 में से 500 रुपया घर में दिया जाए, मेरे 125 रुपया पगार में से 25 रुपया घर में दिया जाए। 525 रुपए में मेरी सास ने, ससुर ने घर कैसे संभाला वही जाने, लेकिन हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे पूजा। सो आई विल टेल यू वन थिंग कि गरीबी जो मैंने देखी है, तुम्हारे पापा ने देखी है, मैं आज तक नहीं भूली, इसलिए मैं डाउन टू अर्थ रही। ऐसा कहा जाता है कि पहले जो गरीबी के दिन होते हैं ना, जो कष्ट के दिन होते हैं, जिन कष्टों से तुम बने हो, वो कष्ट के दिन कभी भूलना नहीं चाहिए। वो आपको मनुष्य बनाता है, वो आपको अच्छा मनुष्य बनाता है। फिर क्या हो गया, उनके घर में मेरा MD हो गया। आई फिनिश्ड माई MD, और बाय दैट टाइम तू मेरे पेट में था। एंड पूजा's birth was a big celebration। तो तुम्हारा जो आगमन था हमारे लाइफ में, it was like a fairy came down in our life. We were so happy. Nadkarni house was full of flowers.
पूजा 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 पूजा। लेकिन रियल प्रॉब्लम ये था कि घर में सचमुच पैसा नहीं था, घर में रहने की जगह नहीं थी। तो पापा को एक स्कॉलरशिप मिली थी। वो स्कॉलरशिप के जरिए वो पापा गए दुबई। दुबई ने बहरीन में उस समय 18,000 रुपया सैलरी, जबकि इंडिया में 2,000 रुपया सैलरी मिलता था। लेकिन पापा कुड नॉट स्टे विदाउट यू, ही कुड नॉट स्टे विदाउट मी। और अकेला क्या करेगा बहरीन में? ऑपरेशन तो नहीं थे, पगार लेने का, टाई सूट बूट डाल के घूमने का। सर्जन लोगों को कटिंग चाहिए ना, कटिंग नहीं था। सो डैडी 10 महीने के बाद करीबन 1.25 लाख रुपया कलेक्ट करके डैडी वापस आए अपने पास। अब द प्रॉब्लम इज डैडी तो आ गए, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? डैडी ने सब आके फ्रिज लाया, टीवी लाया, घर का सब किया पापा ने। लेकिन उनके पापा मतलब मेरे ससुर जी एक दिन हमारे साथ बैठे और हमें बोला, देखो हमारी जो औकात थी पढ़ाने की, हमने बहुत कष्ट लेके आप लोगों को पढ़ाया है, लेकिन अभी आपको इस घर में नहीं रहना है। उसका कारण ये है कि बाकी 3 बच्चों को तो मैं खाना खिला के संभालूं। आप दोनों अभी डिग्री वाले हो गए हो, आप बच्चे वाले हो गए हो, तो अभी आपको अपना बसेरा अलग जगह करना चाहिए। पूजा उस दिनों में ऐसा रहता था कि हम दोनों चल के वो शिवाजी पार्क पे जाते थे, 5 रुपए का चना शेंगदाना लेके बैठते थे और सोचते थे काश हमारी एक सेकेंड हैंड एम्बेसडर गाड़ी होए या फियाट होए, काश हमारा 2 बेडरूम का एक घर हो, वहाँ हमें एक बेडरूम मिले और बाकी बच्चों को दूसरा बेडरूम मिले। काश हम थोड़ा सा ज़्यादा कमा पाए ताकि मम्मी पापा और छोटे भाइयों को पेट भर खाना खिला सके। बस इतनी ही होप्स थी पूजा, बड़े बड़े सपने नहीं देखे थे। हमारा इतना सा छोटा सा सपना था। उस वक्त पापा को कराड़ में असिस्टेंट प्रोफेसर करके कॉल आया। बहुत अच्छी नौकरी थी, 3,000 रुपया सैलरी था। 3,000 में देखो पापा सोचते थे 2,000 तो घर में दूंगा, मेरा घर चलेगा, 1,000 में मैं मेरा घर चलाऊंगा। सो ही एक्सेप्टेड दैट जॉब। लेकिन कराड़ जाना मतलब इट वॉज अ गॉड फॉरसेकन प्लेस पूजा। रात भर ट्रैवल करके कराड़ जाना पड़ता था। फिर एक बार कराड़ गए, पापा असिस्टेंट प्रोफेसर, इतने आसानी से तुझे और मुझे मिलने तो नहीं आ सकते। वापस वही बात, बहरीन वाली बात। उसी वक्त यहाँ किला पार्डी में मोहनदयाल करके एक जनरल हॉस्पिटल है, ट्रस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ एक एडवर्टाइजमेंट आई थी, चीफ सर्जन वांटेड, कॉन्टैक्ट मोहनदयाल हॉस्पिटल अर्जेंटली। मोहनदयाल में गायनेकोलॉजिस्ट का नीचे था और फर्स्ट फ्लोर सर्जन था। तो मोहनदयाल के ट्रस्टी उनको चाय पिलाया, बिस्किट खिलाया, प्रेम से उनको पटाया यहाँ रहने के लिए, क्योंकि इतने छोटे गांव में कौन आएगा, अभी बॉम्बे वाला सर्जन कौन आएगा इतना पढ़ा लिखा। लेकिन ट्रस्टी बहुत अच्छे थे, एली दलाल करके थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने डॉक्टर जो आटलू मोटू हॉस्पिटल तुम्हारी राह जोती छे એવું करके उनको ले गए। दरवाजा खोला, बंद दरवाजा, तो 50 पिजन्स फट 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 उड़े, खाली था। लेकिन पापा ने वो देखा, आंख बंद किया और पापा ने देखा कि फुल हॉस्पिटल भरा है और पापा ऑपरेट कर रहे हैं। शायद भगवान ने उस वक्त उनके मन में ऐसा सपना दिया, यही है तुम्हारी मंजिल शुरू, यहीं से आपकी मंजिल शुरू होने वाली है, यहीं से आपका बसेरा शुरू होने वाला है। और पापा ने एक्सेप्ट किया वो जॉब एंड पापा स्टेड इन किला पार्डी हाउस। बाहर से ब्लू पेंट और बाहर खेलने के लिए वरांडा था और टॉयलेट वगैरह बाथरूम बाहर थे। एंड इट वाज अ वेरी नाइस ओल्ड पारसी हाउस, ओल्ड पारसी हाउस and it was a little street. एंड नेबर्स वर वेरी वेरी फ्रेंडली। गुजरात का एक मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा, मैं महाराष्ट्र से आई थी, मुंबई से आई थी। मुंबई में
मैंने दरवाजा खुला तो बाजू वाला दरवाजा बंद करेगा, कभी पूछेगा नहीं कि बहन तमे केम छो, आपको कुछ चाहिए क्या। मुंबई में एक दूसरे से बात भी नहीं करते, और गुजरात में टोटली उल्टा, उनके दरवाजे हमेशा खुले, आवनी डॉक्टर, बेसी जाओनी, चाय पीने जवानी। एंड बिकॉज ऑफ दिस हॉस्पिटैलिटी ऑफ गुजरात we settled in Killapalli. That is how we are in Killapalli since so many. अम्मा आपकी शादी के टाइम क्या हुआ था, मतलब शादी आपकी कहाँ हुई थी और कौन कौन आए थे उसमें? शादी सुबह हो गई और शाम को रिसेप्शन था। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, पूरे हमारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स आए थे, and it was such a beautiful. We were looking so young and small. It was Konkani type wedding था, and all relatives, Kishore's relatives were very nice. Nadkanis were very very nice, very very nice. I can't say, I can't have a house. It was so loving. आज भी ना मैं बीमार हूँ ना, उनके रोज मैसेजेस पर्सनल आते हैं. Everyone is praying for me. ऐसा प्यारा घर मुझे, इतना प्यारा ससुराल मुझे शायद कभी मिल नहीं पाता. बहुत प्यारा ससुराल. और शाम को हमारे सभी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स आए थे, डॉक्टर भारेलाल, डॉक्टर समसी, डॉक्टर इंगड़े, एवरी डॉक्टर, हम दोनों सबके लाड़के थे. मेरे सभी क्लासमेट्स, किशोर के सभी क्लासमेट्स, ऑल द डॉक्टर्स आर कम. ओनली थिंग इज, प्रॉब्लम क्या था मालूम है? डॉक्टर भालेराव जाते जाते क्या बोले मालूम है पापा को? हे बघ किशोर, लग्न केलं ठीक, मूल बिल नाही पाहिजे हा. That was the biggest stress. बच्चा नहीं चाहिए. लेकिन मैं तो 9 महीने बाद आ गई थी, बस फिर हम डर रहे थे कि कितनी गालियां पड़ेगी सर की. So you are super fertile. That's why you're giving so many kids to everybody now. Possible.